हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। जो शायरी जो है वो तो फंसी रहती है रिहान और शायरी उस गुफा में, जैसा कि आपने कल के एपिसोड में देखा था। और आज के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो सुनहरी सूरज की रात होगी, ताबीजी उसको पहले ही बुलाने की कोशिश करती है और वो उसे बुला भी लेती है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए बताते हैं आपको डिटेल्स में कि आज के एपिसोड में और क्या कुछ हुआ। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होगी रोशनी के साथ, अमन और रोशनी के साथ, जहाँ पर बाजीगर उन लोगों को लेकर के उस गुफा में पहुँच जाता है जिस गुफा में रिहान और शायरी कैद थे। रिहान और शायरी वही हम पर हंस रहे थे और वो लोग रोशनी और अमन पूछ रहे थे कि क्यों तुम लोग इस तरीके से क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। तो जिस पर वो लोग बताते हैं हंसते हंसते कि ऐसे ऐसी बात है, अगर हम लोग मरने वाले हैं, जब तक ये रेत इसके अंदर है तब तक हम लोग जिंदा नहीं, तो हम लोग मर जाएंगे। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, उस शायरी से पूछते हैं कि इसका कोई रास्ता है बदलने का, तो जिस पर शायरी बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने तो खुद पहली बार ऐसा देखा है। ऐसे वैसे कर करके वो बोलती है और इधर जो ताबीजी होती है वो अरमान को लेकर के चली जाती है और अरमान को लेकर के जाती है और वो बोलती ही रहती है कि मैं तो जानती हूँ कि वो लोग कैसे बच सकते हैं, उन लोगों को हंसनी अपनी हंसी को रोकना होगा तभी वो लोग बच सकते, लेकिन मैं उन्हें ये सब कुछ नहीं बताऊँगी। ताबीजी बोलती है ऐसा अरमान के साथ और वो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर अमन और रोशनी बोलेंगे कि ज़रूर अब इन दोनों को अलग अलग ले जाके एक साथ है इसलिए लोग ज़्यादा हंस रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग ले जा करके इन दोनों की हंसी को पहले बंद करवानी होगी। और उसके बाद इधर शायरी भी कोशिश कर, रिहान भी कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते रहते हैं। अमन कोशिश करते हैं उन लोगों को हंसी रोकने की, मगर अमन उनकी हंसी नहीं रोक पाते हैं। इधर जो रोशनी है वो भी शायरी की हंसी रोकने की कोशिश करती है मगर हंसी को नहीं रोक पाते। शायरी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रोशनी जो है वो कोशिश करती है, वो सोचती है कि इसे गुस्सा दिलाना पड़ेगा तभी ये हंसी रोकेगी। और वो नताशा के बारे में बोलती है कि तुम्हें याद है कैसे नताशा से रिहान ने शादी कर ली थी और तुमने उसे बचाया था, फिर भी उसकी हंसी आ रही थी। और उसके बाद शायरी को वो बोलती है कि तुम्हें याद है रिहान जब तुमसे ज़बरदस्ती इंगेजमेंट कर ली थी, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन शायरी की हंसी बंद नहीं होती है। और इधर अमन जो है वो रिहान को थप्पड़ मारते हैं तो भी उसकी हंसी नहीं बंद होती है। और उसके बाद फिर जो रोशनी जो है वो सोचती है इसे गुस्से दिलाने से नहीं इसकी हंसी बंद हो रही है, तो इसे पहले सैड फील कराना होगा। तो इसके लिए वो शायरी के कान में कुछ ऐसा बोलती है ना, जिसकी वजह से शायरी की आंखों में आंसू आ जाता है और उसकी हंसी भी बंद हो जाती है। और इसके साथ साथ इधर रिहान को अमन जो है वो बहुत ज़्यादा पिटाई करने लगते हैं, उसे लात घूंसे मारने लगते हैं, जिससे रिहान की भी हंसी बंद हो जाती है। जी हाँ, और वो लोग पूछते हैं कि अरमान कहाँ है, और अरमान को लेकर के तो ताबीजी चली गई है। और उसके बाद वहीं पर एक स्क्रीन पर देखने को मिलेगा कि जो ताबीजी है वो देख रही होती है अपने घर से सब कुछ, ही गुफा के अंदर क्या हो रहा है। और उसके बाद ही वो बोलेगी कि तुम लोगों ने इसकी हंसी तो बंद कर दी, लेकिन अरमान मेरे पास है और तुम तभी अरमान को ले, मैं इसे मारूंगी नहीं, तुम तभी अरमान को ले जा सकते हो, मैं इसका सौदा करूंगी। तुम मेरे पास आओ, सुनहरी सूरज की रात के दिन तुम मेरे पास आओ और अरमान को ले जाओ, ऐसा बोलती है ताबीजी रोशनी से और सब लोगों से। और उसके बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लोग तो घर चले आते हैं और घर में बहुत ज़्यादा सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अमन बोल रहे होते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं रोशनी की बात मान लेता उस दिन मैं ताबीजी को हार्म नहीं करता तो मैं रोशनी को भी हार्म नहीं कर पाता, रोशनी को गलत जाने अनजाने में मैंने रोशनी को हार्म कर दिया। शायरी और रिहान भी मुसीबत में फंस गए और अरमान भी मुसीबत में फंस गया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। जिस पर जो रोशनी है वो बोलती है, उठती है, नहीं खान बाबा आपने तो हमारी मदद करने की कोशिश की, आपकी इंटेंशन तो बिल्कुल सही थी, गलत नहीं थी, आपने अपने घर वालों के बारे में सोचा, आपकी कोई गलती नहीं है। और जिस पर दादी जी और सब लोग बोलते हैं कि ऐसा नेक दिल तो सिर्फ रोशनी का ही हो सकता है, इतना अच्छा दिल, ताबीजी तो इसके लायक है ही नहीं। और वो लोग बोलते भी है कि ताबीजी इसके लायक है नहीं, ताबीजी का दिल फरिश्ते का दिल नहीं है, फरिश्ते का दिल, ऐसा दिल तो सिर्फ रोशनी के पास ही हो सकता है। और ये सब जैसे ही वो लोग बोल ही रहे होते हैं कि फिर वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वहाँ पे रोशनी बोलती है कि मैंने फ़ैसला ले लिया है और इसमें शायरी मेरी मदद करेगी। तो जिस पर शायरी बोलती है कि नहीं रोशनी, मैंने उस टाइम पे तुम्हें हाथ बोल दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, तुम्हारी बात मुझे भी गलत लग रही है। रोशनी सबको बताती है कि
मैं सोच रही हूँ कि मैं सुनहरी सूरज की रात चली जाऊँगी, अब मेरे बच्चे को जन्म शायरी देगी। जी हाँ, यही सब बहुत सारी बातें होती हैं, घर वाले उन्हें उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग इतना सब लोग मिल कर के हम लोग ताबी जी का मुकाबला कर सकते हैं, अरमान को बचा सकते हैं। जिस पर ये रोशनी बोलती है कि नहीं, अब मैं किसी का मुकाबला नहीं करना चाहती, मैं किसी को हार्म नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, मैं चली जाऊँगी सुनहरी सूरज की रात के दिन ताबी जी के पास, और अरमान को आप लोग ले आना और मेरे बच्चे को शायरी जन्म देगी। और ये सब कुछ देख कर के सब लोग मना करते हैं कि नहीं रोशनी, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूँढ लेंगे। जिस पर रोशनी मना करती है और शायरी भी मना करती है, तो जिस पर रोशनी बोलती है कि तुम अगर नहीं करोगी, मेरी बात नहीं मानोगी शायरी, तो मैं किसी और को ढूँढ लूँगी। मगर मेरा जो फ़ैसला है वो मेरा फ़ैसला बदलने वाला अब बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरा ये लास्ट फ़ैसला है। और अमन को भी वो बहुत समझाती है कि खान बाबा, आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना, मेरी इंटेंशंस पे भरोसा है ना, तो प्लीज़ आप मेरी बात मानिए और प्लीज़ मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। सब लोग उसे रोकते हैं मगर वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। और इधर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ताबीजी होती है वो सोचती है कि मैं सुनहरी सूरज की रात तक का इंतज़ार अब बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब वो सोचती है कि सुनहरी सूरज की रात को वो समय को बदलना पड़ेगा। और लास्ट टाइम जब सुनहरी सूरज की रात आई थी तो उस रेत को उसने रख लिया था अपने पास, और उस समय को उसने बदल करके वो किसी तरह आग में कुछ फेंकती है और अपना हाथ जलाती है और चांद को देख करके कहती है, सुनहरी सूरज की रात, तुम अभी आओ, तुम्हें वास्ता है सुनहरी सूरज की रेत का, ऐसा कुछ करके बोलती है। 2-3 बार चिल्लाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो उसके बाद जो सुनहरी सूरज की रात जो होती है वो आ जाती है, और कुछ सूरज का चांद जो होता है वो बाहर निकल आता है उस टाइप का। और उसके बाद ही आप लोगों को देखने को मिली है, देख कर के वो बहुत ही ज़्यादा हँसने लगती है, ज़ोर-ज़ोर से ताबीज़ी हँसने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में तो आपको लोगों को यही सब कुछ दिखाया जाएगा, और कल के एपिसोड में तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो ताबीज़ी है पता नहीं क्या करने वाली है। देखिए, शायद वो रोशनी को बुलाएगी और उसे मार डालेगी। घर वाले कैसे उसे बचाएँगे, अमन, रेहान, शायरी क्या करने वाले हैं? आप लोगों को क्या लगता है, क्या अरमान बचाएगा या अरमान मार डालेगा ताबीज़ी को? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कितना एक्साइटेड है ये सब कुछ देखने के लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इसी तरीके के लेटेस्ट खबरों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को भी प्रेस करना है, ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा कीजिए।